हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी यहाँ पर दैट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से। आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज होगा जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहेंगे। पर हाँ, ये एक डेफिनेटली एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। एंड साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और ये पूरा रीडिंग टाइमलेस होगा, तो आप इसे कभी भी देखें, कोई भी टाइम पे देखें, इट डजेंट रियली मैटर। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तभी से ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। Okay, let's find out what are the messages for the viewers. क्या मैसेज है पर्टिकुलर जो यूनिवर्स यहाँ पर आपको देना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी, जो कि बहुत एक पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे टॉरस हो सकते हो, आपका साइन टॉरस हो सकता है, एरीज हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी भी साइन के हो सकते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है एंड वी ऑल्सो हैव द टावर विच टेल्स मी देयर इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी पावरफुल, लाइक मुझे जो चीज़ सुनाई दे रहा है सबसे पहले वो है पावरफुल। कुछ लोग हैं जो आप लाइफ में इस वक्त एक ऐसे जगह पर होंगे आने वाले कुछ टाइम में, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, जहाँ पर आपको लगे कि आपके लाइफ का सारा कंट्रोल आपके हाथों में है एंड आपको अंदर से वो पावरफुल एनर्जी महसूस हो सकती है। आपको अंदर से लग सकता है दैट हाँ, फ़िलहाल लाइक अभी मैं फाइनली अपने लाइफ को अपने हिसाब से चला पा रहा हूँ या चला पा रही हूँ। बिकॉज़ आई थिंक आप बहुत टाइम से एक हिंट ढूंढ रहे थे, आप एक किनारा ढूंढ रहे थे, आप एक कुछ ढूंढ रहे थे जिसके बलबूते पे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सके या जिसे आप पकड़ के थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर सके। आप एक साइन मांग रहे थे, आप कुछ साइन मांग रहे थे या कुछ आप मांग रहे थे यूनिवर्स से, स्पिरिट से, कि मुझे कुछ बता दो, मुझे कुछ दे दो ताकि आई कैन बी माई सेल्फ, या मैं होप रख सकूँ, मैं आगे बढ़ सकूँ। कुछ तो होगा, कुछ तो किनारा मिलेगा, कुछ तो सपोर्ट मिलेगा। तो फाइनली वो जो भी आप मांग रहे थे, दैट इज़ वो साइन, वो सिंबल यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जिसके चलते आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर का जो पॉजिटिविटी है, जो जज्बात है, जो डिटर्मिनेशन है, एनर्जी जो है, वो आप फाइनली लाइक बाहर लेके आ पा रहे हो। फाइनली आपके मन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, थोड़ा सा आप बेटर चीज़ों में अपना माइंड, अपने आप को देख पा रहे हो, कुछ बेहतर होते हुए देख पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके थ्रू आप जा रहे थे एंड आप बस ये लाइक आप एक साइन ढूंढ रहे थे, आप मे बी यूनिवर्स को प्रे कर रहे थे समथिंग एंड दैट इज़ हैपनिंग। थोड़ा सा आपको बेटर टाइम्स देखने को मिल रहा है। ये कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है, ये किसी टाइप का जस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, या किसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे लाइफ में एंड फाइनली आपको एक रोशनी मिल रहा है, फाइनली आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, आपको एक किनारा मिल रहा है जहाँ जाकर आप अपने आप को बचा सको या अपने आप को इस अंधेरे से निकाल सको बेसिकली। I also see that आप किसी के नज़र में आ रहे हो, इन द सेंस, ये मैं आपके काम काज करियर की बात कर रही हूँ। लाइक मे बी आपका जो परफॉर्मेंस है आपके काम के जगह पर, ऑफिस में, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल कॉलेजेस में, या जहाँ पर भी आप काम करते हो, बिज़नेस में, आप किसी के नज़र में आ रहे हो जो आपका फ़ायदा करवा सकते हैं। जिसका ये मतलब आप समझ लो कि अगर आप एक बिज़नेस पर्सन हैं, आप बिज़नेस करते हैं, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा क्लाइंट है जो आपके बारे में जानकारी जिनको मिल रहा है,
जो आपके बिज़नेस के बारे में जान रहे हैं कि अच्छा ऐसा एक बिज़नेस है या आई कैन डू बिज़नेस विद दिस पर्सन, एंड वो पर्सन में भी आपके बारे में खोज खबर लेके आपको अप्रोच करेंगे, एंड ये कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जिसके आने से आपके बिज़नेस में बहुत तरक्की हो सके। अगर आप एक प्रोफेशनल है ऑफिस में, मे बी आपका काम, आपका परफॉर्मेंस सब कुछ देखकर आपका कोई सीनियर है, कोई मैनेजर है जो आपको नोटिस कर रहे हैं कि हाँ ये एम्प्लॉई है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कर रही है, एंड मे बी वो पर्सन आके आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं या कोई न्यू प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं आपके साथ। सो समथिंग जो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के नज़र में आ रहे हो, आपका परफॉर्मेंस, आपका डिटर्मिनेशन या आपका हार्ड वर्क जो भी कह लो, आप फाइनली कोई इस चीज़ को देख रहा है या देख रही है जिसकी वजह से आपको ही फ़ायदा होगा। यू नो आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, आपके मेहनत को काइंड ऑफ अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऑल्सो एक एनर्जी है जहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे एक कहावत है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, यहाँ पे वैसा ही कुछ है कि जब तक आपको अंदर से नहीं लगता कि आप उस जगह पर पहुँचे हो जहाँ पर आप होना चाहते हो, तब तक जस्ट एक्ट लाइक कि आप उसी जगह पर हो। एंड ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इवन मैनिफेस्टेशंस के लिए, कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आप सिर्फ करियर में नहीं, मतलब करियर में आप कुछ बनना चाहते हो या अपने पर्सनल लाइफ को भी आप किसी पर्टिकुलर जगह पर देखना चाहते हो कि मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरा लाइफ ऐसा हो वैसा हो, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो करूँ, मैं इस एनर्जी में रहूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहला कदम ये है कि आप पहले उस चीज़ को विश्वास करो और आप वैसे शो अप करो, शो अप लाइक योर हायर सेल्फ। अगर आप वैसे शो अप नहीं करोगे तो उस जगह पर पहुंचना मुश्किल होगा, जिसका ये मतलब है कि अगर मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल, ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक डॉक्टर बनो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये इच्छा है, आपका, आप अपने आप को देखना चाहते हो 5 साल बाद वहाँ पर, बट एट द सेम टाइम आप वो चाहते हो, डिज़ायर कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, लेकिन आपका जो अभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब है, वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, आप टाइम से कुछ कर नहीं रहे हो, टाइम से आप उठ नहीं रहे हो, एंड बस आपको मन है कि मैं ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, सो दैट विल नॉट वर्क अप, यू नो। सो पहले अगर आपको कुछ बनना है तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, वो डिसिप्लिन, वो जेन्युइननेस, वो काइंड ऑफ मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन, वो टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ अभी से आपको आना ज़रूरी है। अभी से आपको वैसे ही अपने आप को चलाना है ताकि जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपके लिए हो सके कभी ना कभी जाकर। तो ये किसी भी एरिया में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आप एक बहुत हैप्पी मैरिज चाहते हो, आप एक बहुत हैप्पी सुकून सा लाइफ चाहते हो, आप एक बहुत बड़ा घर चाहते हो, बट द थिंग इज़ कि आप वैसा कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस चाहते हो, एंड दैट्स इट, तो फिर वो नहीं हो सकता। सो इट्स लाइक द सेम एनर्जी कि यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ, आपको उस एनर्जी में रहना पड़ेगा, आपको उस एनर्जी को इनबाइब करना होगा, आपको दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि आप उस चीज़ के काबिल हो एनर्जेटिकली। बाकी काबिल तो आप होते रहोगे, बट एनर्जेटिकली आप काबिल हो या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, आई ऑल्सो फील दैट देर इज़ सम टाइप ऑफ अ फाइनल जजमेंट जो आपको सुनने मिलेगा। सो अगर लाइक ये कोई लीगल सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, लीगल कोई कोर्ट केस है समथिंग, वहाँ पे हो सकता है आपको फाइनल जजमेंट सुनाई दे, लाइक फाइनली क्या होगा ये आपको पता चल जाए, या फिर दिस कुड बी कि आप किसी जगह पर स्टक हो, एंड जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि आप में भी यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे थे, सिंबल मांग रहे थे, किसी टाइप का आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि क्या होगा, क्या सही, क्या गलत, क्या क्या डायरेक्शन है, तो वो फाइनल जजमेंट आपको अभी सुनने को मिल जाएगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, या अभी ये चीज़ होगा। सो आपके पास एक ऑलरेडी एक आइडिया फॉर्म हो जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, या आप कैसे क्या कर सकते हो, आपका डायरेक्शन क्या है, राइट। एंड दिस कुड ऑल्सो बी कि समबडी लाइक कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके मन में ये सवाल ही था कि ये होगा या वो होगा, लेफ़्ट या राइट, येस या नो, तो दैट इज़ समथिंग जो आपको पता चलेगा कुछ दिनों में, लाइक 7 से 10 दिनों में आपको ये चीज़ पता चल जाएगा।
कोई आपके बारे में कोई फाइनल राय विचार करेंगे, कोई आपको कोई जजमेंट सुना देंगे, कोई आपको अपना फाइनल डिसीजन आके बताएंगे, तो आपको पता ज़रूर चलेगा ये चीज़, बट कुछ दिनों के बाद। एंड तब तक, जब तक ये फाइनल डिसीजन आपको सुनने को नहीं मिलता, तब तक आप मैनिफेस्ट करो जो भी आप चाहते हो। यू मैनिफेस्ट, यू प्रे फॉर इट, यू वर्क फॉर इट। आपकी एनर्जी में बदलाव लाओ, पर्सनालिटी में बदलाव लाओ, जो बदलना है बदलो, जहाँ एनर्जी देना है दो, बट नेगेटिव होके बैठना नहीं है, क्या होगा क्या होगा ये नहीं सोचना है। जस्ट शो अप फॉर योर सेल्फ। आपकी लाइफ में कोई जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड मैं पावरफुल इसलिए कह रही हूँ, इस ये पर्सन या तो बहुत स्पिरिचुअल है, या तो इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप खुद एक जेमिनाई हो सकते हो। अगर कोई जेमिनाई है नहीं तो मे बी ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लाइक या तो आप जेमिनाई हो, या तो आपके क्लोज सर्कल में कोई जेमिनाई है जो काफ़ी एनर्जेटिकली पावरफुल है। तो अगर आप इस पर्सन को कुछ बोलते हो, या अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बस इन बॉर्न ये पर्सन ऐसे है। इट्स नॉट लाइक कि इनको कुछ आता है या ये कोई कुछ है। नो, ये एक नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली, मैं कहूँगी एनर्जेटिकली रिच पर्सन है। तो अगर आपके क्लोज सर्कल में कोई जेमिनाई है, तो इस पर्सन से मे बी आप हेल्प मांग सकते हैं। आप बस छोटा सा ये हेल्प मांग सकता है कि वो पर्सन आपके लिए थोड़ा प्रे कर दे। आप जो चाहते हो वो पर्सन वो थोड़ा सा प्रे करे कि आपके साथ वो हो जाए। या अगर खुद आप एक जेमिनाई हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप यू कैन मैनिफेस्ट, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अभी से। प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल जो करना है करो, बट करो। थिंग्स विल वर्क आउट फाइन। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप या आपके फैमिली रिलेशनशिप में एक एंडिंग है किसी के साथ, एंड इस एंडिंग को देखकर घबराना नहीं है, बिकॉज एनीवेज ये जो भी रिश्ता था, कनेक्शन था, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। लाइक इट वाज, इसमें कोई ख़ास फ्यूचर था नहीं। ठीक है, ये आपको भी पता है। इट्स नथिंग न्यू। सो इट इज़ टाइम टू लेट इट गो। इट इज़ टाइम कि आप उसे फाइनली यू पुट दैट टू रेस्ट। आप इसे बहुत टाइम से लेके चल रहे थे, एंड इस कनेक्शन में कोई जान नहीं था, इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव वगैरह, या आपके लव लाइफ में हो सकता है, फ्रेंडशिप्स में हो सकते हैं, बट किसी इंसान के साथ इमोशनली या आपके पर्सनल लाइफ में आपका एक कनेक्शन था, दैट इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड। एंड इससे आपको कुछ, मुझे नहीं लगता खास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये एंड होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। सो इट विल एंड। कन्फर्मेशन था। एंड आई डेफिनेटली सी यू इन अ लीडरशिप रोल। आप लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर चल रहे हो इस टाइम पे। आपके लाइफ को आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, रिसोर्सेज मैनेज कर रहे हो, आप कंट्रोल में हो। लाइक इट्स अ गुड थिंग। आप डेफिनेटली अपने कंट्रोल में हो, एंड चीज़ों को आप अपने हिसाब से चला पा रहे हो। आपके पास वो टाइम और लाइक आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने टाइम को, अपने पैसों को, अपने रिश्तों को, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से मैनेज कर रहे हो। हाँ, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि आपको लगे कि आप बहुत बिजी हो गए हो, आपके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, हो सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यही देखो कि आप जितना अच्छे से अभी बैलेंस कर रहे हो, एक दिन तो आप यही चाहते थे कि मेरा लाइफ ऐसा दिखे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप उसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो, तो यू आर काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। एंड अपने आप को प्रोडक्टिव रखना, बिज़ी रखना, और अपने एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करना, उसके लिए अगर आपको बिज़ी होना भी पड़े, अगर आपको कुछ छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करना भी पड़े, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो अगर आप वो सक्सेस को अचीव किए हो, अगर आप वो टाइम, एफर्ट, एनर्जी अपने आप को देकर आज इस जगह पर हो जहाँ पर भी आप हो, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ग्रेटफुल होना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप ही वो थे जिन्होंने खुद को किसी अंधेरे से कभी ना कभी बाहर लेके आए थे। यू वर देयर। लोग आपके लाइफ में आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने साथ जीना पड़ेगा आखिरी सांस तक। तो अप्रिशिएट योर सेल्फ समटाइम्स। यू आर डूइंग ग्रेट, ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब ओके इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड गाइज। बाय बाय।